सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा, उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम तारीफ कर पाते हैं। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका पहला पद से लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जुबान से परमेश्वर की स्तुति होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुतों का जुबान जो है, होठ जो है, प्रभु की स्तुति के लिए नहीं खुलता है। बहुत सारी बातों के लिए हम बहुत बोलते होंगे, बहुत सारे विचारों को करते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा की बारी आती है तो आज कई लोगों का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुंह को खोलें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने होठों और जुबानों को खोलकर चिल्ला चिल्ला कर हम महिमा करें। हालेलुया। राजा दाऊद बोलता, मैं चिल्ला चिल्ला कर यहोवा को दुहाई देता हूँ। आमीन। सो हमारा आपको ऊंचे स्वर से, ऊंचे आवाज से परमेश्वर के नाम की महिमा करने की आवश्यकता है। और उसके बाद देखिए परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। सो आइए आज की आराधना में हम उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। थोड़ी देर आइए हम धन्यवाद करें, उसके नाम की हम महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति अपने हाथों को स्वर कर उठाए, अपनी आंखों को बंद करे और धन्यवाद करे परमेश्वर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। ओ सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हर एक व्यक्ति धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उराबा शंदला खरला बारी बाबा 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 मंदिरड़ी बेशंदरडबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी जय हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी बड़ाई करते, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तुम महान परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है प्रभु। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। तू असंभव को संभव करता है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। तेरी जय हो राजा। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते, तेरी बड़ाई करते, तेरी जय जयकार करते मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और आइए इस घड़ी हम इस गीत को गाएंगे, जीवित यीशु की आओ आराधना करें। जीवन का दाता है वो। हालेलुया। उसकी आराधना हम करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते आइए हम इस गीत को गाएंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होशना, 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 हालेलुया होशना। जीवित यीशु की
आत्मा से भर जाए, ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। सामर्थ से भर जाए, ऐसे आराधना हम करें। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन की नदी निकले, ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। मृत्यु से यीशु की आओ आराधना हम करें। अदलों पर जय पाई है, उसके आराधना हम करें। हालेलुया होशना, 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 हालेलुया होशना। हालेलुया हो राजा पिता परमेश्वर, सच में प्रभु तू जिंदा खुदा है। प्रभु हम तेरी हालेलुया होशन्ना गाते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं मेरे खुदा पिता। इस घड़ी प्यारे परमेश्वर, जब हम और भी कुछ गीतों के द्वारा तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, हमारे के संग हो ले, हमारे की अगुवाई कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे के जीवन में प्रभु दे, अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को ले, ताकि और भी हम प्रभु गहराई के साथ तेरी महिमा में भरकर प्रभु तेरी आत्मा से तृप्त होकर पिता, हम प्रभु और भी तेरी महिमा के गीतों को गाएं, तेरी महिमा करने पाए खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष से जरूर आज की इस आराधना को आप अलग अलग मसीह ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 136 अध्याय उसका पहला पद में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। राजा दाऊद हमें उत्साहित करता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लेकिन हर बात के लिए धन्यवाद करो परमेश्वर को, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसका धन्यवाद करें। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने होठों और जुबानों को खोलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सो आइए गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। हम गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आमीन। इस गीत को आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाएंगे। वाकई में यह अद्भुत क्षण है जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, तो हर एक कोई अपने हृदय को अपने मनों को तैयार करेंगे। प्रियो, यह क्षण है कि हम लोग हर एक कोई अपने मनों को तैयार करेंगे, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट समय होता है। यह एक अद्भुत क्षण होता है जब हम परमेश्वर के उस वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं। तो हर एक कोई अपने ज़ुबानों को खोल करके, अपने होठों को खोल करके उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे, अपने हर एक पापों के लिए, अपने हर एक गलतियों के लिए पश्चाताप करेंगे। वाकई परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे सारे अपराधों को जानता है, वह हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। तो हर एक को अपने जुबानों को खोल करके उस स्वर्गीय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर की घड़ी प्रभु जी, हम हर एक को अपने हृदय को, अपने मनों को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं खुदावंत, हम हर एक को शुद्ध और पवित्र कर पिता, हमारी हर एक गलतियों को प्रभु जी, हमारे सारे अपराधों को पिता परमेश्वर तू धो करके शुद्ध कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पूरी पवित्रताई के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी हम तेरे वचन को पिता सुनने पाए प्रभु जी, और अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर खुदावंत। हाँ पिता, हम सारी बातों को तुझको आदर देते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक एक प्रियों के साथ पिता परमेश्वर तू वचन के द्वारा बातचीत कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर खुदावंत, हर एक हृदय को पिता शुद्ध कर पिता, हर एक भरमाने भटकाने वाली आत्मा को पिता यीशु के नाम से हम डांटते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर तेरी महान उपस्थिति को मांगते पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक एक के मन हृदय को बदल दे मेरे परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, हम तुझको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर खुदावंत, एक एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, एक एक हृदय में पिता परमेश्वर का अद्भुत परिवर्तन को दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता वचन को पिता पूरी दृढ़ता के साथ पिता परमेश्वर सुनने पाए प्रभु जी, और पिता उस वचन के अनुसार पिता अपने चाल चलन को करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी पिता परमेश्वर आपके दास को पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ प्रभु जी, भाई नीलेश को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, उनको पिता परमेश्वर प्रभु जी हाँ ब्लेस करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो वचन वो सुनाता है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, वो खुद का वचन नहीं वरन पिता परमेश्वर वचन तेरी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो वचन प्रभावशाली वचन होने पाए मेरे परमेश्वर खुदावंत, हर एक के हृदय को, हर एक के जीवन को बदल देने वाला वचन होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, भाई को ब्लेस करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, हम तुझको सारा आदर देते हैं पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिएगा, आमीन। परमेश्वर महान, परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं,
और परमेश्वर ने सच में हमारे को इतने दिन तक संभाल के रखा और आज हम पुनः एक बार उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा कर पा रहे हैं। हालेलुया। और आज मैं कुछ बातों को बोलकर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज का समय हम जानते हैं चारों तरफ विरोध होता है, मसीह सताव चारों तरफ हो रहा है। हम देखते हैं कई बार हम निराश होते हैं, कई बार हमको क्या लगता है, गुस्सा लगता है कि जो लोग विरोध करते हैं उनके ऊपर में। लेकिन बाइबल इस विषय पर क्या बतलाती है, आज उसके द्वारा मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के दुखों में सहभागी होना, आज का ये हमारा टॉपिक होगा, मसीह के दुखों में सहभागी होना। जब मैं पढ़ रहा था पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 पद, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12, यहाँ पर लिखता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। विरोध अगर हम और आपको लोग करते हैं, मसीह सताव के विषय में अगर आप न्यूज़ को सुन रहे हैं, तो ये मसीहों के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए कि इसका होना अवश्य है और ये होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यहां पर साफ इस बात को कहता कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अगर हम एक सच्चे मसीह हैं तो याद रखिए, हम और आपको कभी ना कभी मसीह सताव का सामना करना पड़ेगा। मसीह सताव मैं आगे बतलाऊंगा कि हमारे जीवन में क्या लाता है, क्या आशीषों को लाता है, क्या चीज करता है मसीह सताव। इसलिए सच्चे रीति से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और अगर आपका विरोध होता है, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। यह हमारे लिए अनोखी बात नहीं है, क्योंकि खुद स्वयं यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में सताया गया। यीशु मसीह को सताया गया मेरे प्रिय भाई बहन, तो हम और आप भी उसके चेले हैं। और अगर आप पूरे सभी चेलों का डिटेल को प्राप्त करिएगा तो लिखा, चेले लोगों को भी काफी सताया गया। यीशु मसीह के नाम के कारण से कई लोगों को सताया गया। ये अनोखी बात, ये अचंभा करने वाली बात नहीं है। इसलिए हम और आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हम और आपको सोचना है इस बात को कि ये विरोध कहीं ना कहीं हमारा प्रमोशन को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और कोई आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, तो याद रखिए शैतान को क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। मैं किस बात को मैं बतलाना चाहता हूं, क्योंकि हम और आप जब प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति रखते हैं, शैतान बहुत गुस्सा होता है। शैतान बहुत गुस्सा होता है मेरे प्रिय भाई बहन। और वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति चर्च जाए, वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति प्रार्थना करे, वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति बाइबल को पढ़े। और इसीलिए वो तरह तरह के चीजों को लाकर वो क्या करता है, मसीह सताव के कारण बन जाता है। वो मेरे प्रिय भाई बहन, हमको निराश नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि साफ इस बात में, इस बाइबल में इस बात को कहा गया है कि ये हमारे लिए अचंभा करने वाली बात नहीं है, ये अनोखी बात नहीं है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद को वहां पर भी जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 6 एंड 7 लिखा, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो याद रखिए, कुछ दिनों के लिए हमें क्लेश को उठाना पड़ेगा, दुख को उठाना पड़ेगा। हम सोचते हैं मसीह जीवन बहुत आशीषित जीवन है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह जीवन आशीषित जीवन है, मसीह जीवन सुगंधित जीवन है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, इस जीवन में कई बार दुख भी आएगा, इस जीवन में कई बार तकलीफ भी आएगा, लेकिन ये क्लेश ज्यादा दिन का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है कि ये हमारे परखाव के लिए परमेश्वर क्या करेगा, दुख को कई बार भेजेगा।
कई बार हमारा विरोध इसलिए होगा ताकि हम परखे जाएं। एक सोना को जब आप देखिएगा, यहां पर सोना का उदाहरण दिया है। सोना को आग में जितना देर तक, जितना ज्यादा उसको डाला जाता है और जब आग में से उसको बाहर निकाला जाता है तो सोना का चमक दुगना हो जाता है। हम और आपको भी, हम जितना दुख और तकलीफ को मसीह के कारण से मेरे प्रिय भाई बहन हम सहेंगे, तो याद रखिए इस बात को कि हम सोने के समान हम चमकदार व्यक्ति बन जाएंगे। आमीन। सोने के समान हम एक ऐसा व्यक्ति होंगे, ऐसा चमकेंगे इस दुनिया के अंदर में कि हमारे जीवन में आदर, हमारे जीवन में महिमा, हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रशंसा होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रार्थना करिए। कोई आपका विरोध कर रहा है, निराश मत होइए। ये कोई अनोखी बात नहीं है, वो होगा। लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपको प्रार्थना के लिए रोकेंगे, लोग आपको चर्च के लिए रोकेंगे, लेकिन हम और आपको निराश नहीं होना। याद रखिए, निराशा जब होता है तो हम कहीं ना कहीं हम शैतान से क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं। निराशा को आने मत दीजिए, आप आनंदित हो जाइए। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय उसका 22 पद को जब हम पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22, तो यहां पर परमेश्वर का वचन लिखता है इस बात को। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय का 22 पद में, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में मैं प्रवेश करूंगा, और अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम और आपको दुख, क्लेश, तकलीफ को भी सहने के लिए हमको क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि पौलुस इस बात को कहा, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आप अपने आप को तैयार करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को इतना तैयार करिए कि क्लेश भी आए, दुख भी आए, तकलीफ भी आए, लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए थोड़ा सा तो क्लेश होगा, लेकिन कुछ दिनों का क्लेश होगा। ये क्यों होगा? ताकि हमारा विश्वास परखा जाए कि हम कितना पानी में हैं, हम कितना परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जब सताव होता है, बहुत सारे लोग पीछे लौट जाते हैं, अरे नहीं भैया मेरे से नहीं होगा, अरे मसीह जीवन में बहुत मार मिलता है, मेरे से नहीं होगा। यही तो परखने का समय, यही तो परखाव है कि हम मसीह के लिए कितना हम तैयार हैं। हालेलुया। जब पतरस देखा यीशु मसीह को, अरे यीशु मसीह को पकड़ लिया गया है, जब एक लड़की आई और बोली अरे ये भी तो यीशु मसीह के साथ में है, पतरस बोल दिया नहीं नहीं, हम यीशु मसीह को नहीं जानते, कौन है, मैं उसके साथ में नहीं था। 3 बार पतरस क्या किया, इनकार कर दिया यीशु मसीह को, डर गया। मसीह सताव के कारण से वो डर गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारा आपको परमेश्वर डर का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर बाइबल बताती सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। हमारा आपको निराश नहीं होना इस दुनिया के अंदर में। अगर कोई हमें सता रहे हैं तो और ज्यादा प्रार्थना करिए, और ज्यादा प्रार्थना करिए, परमेश्वर बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोमियोस का 8 अध्याय का 17 और 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17 एंड 18 लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अगर हम मसीह के साथ दुख उठा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से अगर हम दुख और तकलीफ को उठा रहे हैं, तो याद रखिए हम मसीह के साथ महिमा को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 18 पद में कहता, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज जो दुख है, आज जो तकलीफ है, याद रखिए जब परमेश्वर का महिमा आएगा वो दुख और तकलीफ उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। आज इस दुनिया में जो शांति, इससे कई गुना बढ़कर शांति परमेश्वर के राज्य में है। मेरे प्रिय भाई बहन,
इस दुनिया में अगर हम दुख उठा रहे हैं, इस दुनिया में अगर हम तकलीफ को उठा रहे हैं, याद रखिए इस बात को कि हम और आपका प्रभु यीशु मसीह जब हम और आपको लेने के लिए आएगा, जो महिमा परमेश्वर हम और आपको देगा वो इस दुख और तकलीफ से कई गुना बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह के लिए हमेशा तैयार रहिए। मसीह के दुख में के सहभागी बनने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करके रखिए, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल हमारा आपके लिए परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, 2 Timothians chapter 2 verse 12, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 12 पद लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि हम दुख और तकलीफ को यीशु मसीह को जानने के कारण से दुख और तकलीफ को हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, लिखा है। हालेलुया। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार कर देगा। बहुत ही अच्छा इस बात को यहां पर लिखा है यीशु मसीह के विषय में। यदि हम यीशु मसीह के कारण से हम धीरज से दुख को तकलीफ को अगर हम सहते रहेंगे तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम उसके साथ राज्य करने पाएंगे। मतलब प्रभु का राज्य हमारे जीवन में होगा, प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में होगा, एक बेहतर जीवन को हम जी पाएंगे। लेकिन अगर हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर देंगे, लिखा वो भी हमें इनकार कर देगा। मतलब हम परमेश्वर के राज्य में जाने से चूक जाएंगे। अगर आप सही मायने में परमेश्वर का राज्य जाना चाहते हैं तो हो सके हमारा आपको मसीह के दुख में शामिल होना पड़ेगा, बड़े क्लेश को उठाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए तैयार कर लीजिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। क्यों मसीह सताव होगा, क्यों दुख आएगी, क्यों तकलीफ आएगा? क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब चर्च जाते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो किसी को तकलीफ हो या ना हो, शैतान को बहुत तकलीफ होता है। क्यों? मैं इस बात को वचन के तहत मैं बतलाना चाहता हूं। इफिसी उसका 6 अध्याय उसका 12 पद को जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 12 यहां पर लिखता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, हमारा युद्ध किसी पड़ोसी से नहीं है, हमारा युद्ध मेरे प्रिय भाई बंद शैतान के शक्तियों से है। हमारा युद्ध शैतान से है। यहां पर साफ लिखा, हमारा युद्ध कोई मांस और लहू से नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि कोई विरोधी है और वो विरोध कर रहा और हम उससे गुस्सा हो रहे हैं, हम मेरे प्रिय भाई बहन इस बात को याद रखिए, हमें गुस्सा आता है जब कोई विरोध करता है, लेकिन यहां पर लिखा हमारा उससे लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई शैतान से है। आप प्रार्थना करिए, ऐसे लोग जो आपका विरोध करते हैं, ऐसे लोग जो आपको प्रार्थना करने के लिए से रोकते हैं, ऐसे लोग जो आपको बाइबल पढ़ने से रोकते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करिए और उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे परमेश्वर उनकी आंखों को खोल देगा और वही विरोधी हाथ उठाकर प्रभु के नाम की महिमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इतना सताता था लोगों को, मसीहों को शाऊल के नाम से जब जाना जाता था, मसीहों को घात करने का धुन में वो लगा रहता था। कब जाके मसीहों को पकड़ेंगे, कब जाके मसीहों को बंदीगृह में बंद करेंगे, कब जाकर मसीहों को मारेंगे, पीटेंगे, उनके विश्वास को खत्म करेंगे। शाऊल हमेशा इस बात को सोचता था मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन देखिए, कलीसिया जब प्रार्थना करती है, आप जब प्रार्थना करेंगे, ऐसे विरोधियों का जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं विश्वास करता हूं, मैं सोचता हूं
कि पौलुस के लिए, शाऊल के लिए लोग प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि वो कितना सताता था लोगों को। वो प्रार्थना करते थे होंगे कि परमेश्वर उसके मन को बदल दे। और देखिए सच में कैसे परमेश्वर उसके मन को बदल दिया। हालेलुया। वो तो घात करने के लिए, ना मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, लेकिन देखिए रास्ते में ही परमेश्वर ने उसका मन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम और आपका प्रार्थना, आज कई ऐसे विरोधी हैं जो विरोध करते, उनका जीवन को बदल देगा। आप प्रार्थना करना शुरू करिए। आप जिनको जानते जो विरोध करते हैं, आज से आप उनका नाम लेकर प्रार्थना करना शुरू करिए मेरे प्रिय भाई बहन, और आप देखिएगा कि कल के दिन उनका जीवन बदल जाएगा, उनका बिहेवियर, स्वभाव सब कुछ बदल जाएगा, और वे खुद प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहां साफ लिखा है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, शैतान के हाकिमों से है। शैतान को बहुत तकलीफ होता हमारी प्रार्थना से, शैतान को बहुत तकलीफ होता हमारा बाइबल पढ़ने से। इसलिए बाइबल पढ़ने से कभी पीछे ना हटे, और हम और आपको शैतान को तकलीफ पहुंचाना है। जितना ज्यादा हो सके आप शैतान को तकलीफ पहुंचाइए, क्योंकि जितना उसको तकलीफ होगा उतना वो हमसे क्या रहने खोजेगा, और वो दूर रहने खोजेगा। अगर हम शैतान को आनंद दिलाएंगे, शैतान हमारे आगे पीछे नाचता रहेगा, दुख के समय भी वो नाचता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको परेशान कर रहे तो नहीं, वो आपको कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर की साइड हो जाइएगा, शैतान को परेशान करना शुरू कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर के राज्य में। अगर शैतान को हम खुश कर जाएंगे तो वो राज्य का दरवाजा हमारे लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम कभी वहां पहुंच नहीं पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। शैतान हमेशा हमारी वो बर्बादी को चाहता है। शैतान हमेशा कब हम किसको चीड़ पाड़ खाए, वो इसी की घात में लगाए हुए रहता है, वो तैयार रहता है। इसलिए अपने आप को तैयार रखना बहुत जरूरी है, खासकर इस संसार के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। और अगर लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आज से आप उनके लिए प्रार्थना करना आप शुरू कर दीजिए, और देखिए आपका प्रार्थना कितना रंग को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोमी उसका 5 अध्याय उसका 3 से 5 पद तक जब हम पढ़ेंगे, तो मैं आज कुछ वचनों से आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब क्लेश और दुख हमारे जीवन में आता है, मसीह यीशु को जानने के कारण से जब हमारे जीवन में सताव आ रहा है, हमारा आपको निराश नहीं होना है। मैं कुछ दिन पहले बहुत सारी चीज़ों को मैं देख रहा था यूट्यूब पर। जब आप यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत सारे गांव में, बहुत सारी जगह में चर्चेस को बंद करा दिया गया है, चर्चेस में बाधा डाला जा रहा है, चर्चेस में घुसकर मसीहों को पीटा जा रहा है, चर्च को बर्बाद कर दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजों को हम इन दिनों देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, निराश मत होइए। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन, रोमी उसका 5 अध्याय उसका 3 पद से लेकर 5 पद तक, यहां पर लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, या जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर साफ इस बात को कहा है, क्लेश में हम घमंड करें, या जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई बहन, अगर कोई हमारा आपको सता रहा है, आपको आनंदित हो जाना है, मगन हो जाना है। क्यों लोग मुझे सता रहे, क्यों मुझे लोग प्रार्थना करने के लिए रोक रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी प्रार्थना के द्वारा शैतान को तकलीफ हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रार्थना आत्मा और सच्चाई का प्रार्थना हो गया है। हालेलुया। आपका आराधना आत्मा और सच्चाई का हो गया है, इसलिए शैतान को तकलीफ हो रहा है, और इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसको इस्तेमाल करके वो विरोध कर रहा है। हालेलुया। इसलिए निराश मत हो, कहीं ना कहीं हमारा प्रमोशन हो रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 3 पद से जब आप पढ़िएगा, तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा लिखा है। 2 Corinthians चैप्टर 1 वर्स 3 to 7, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता
और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर में देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। मेरे प्रिय भाई बहन, हमर आपका क्लेश मसीह के कारण, सताव मसीह के कारण से जो क्लेश हमारे जीवन में होता है, ये हमको क्या देगा? शांति को देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। अगर हम आज मसीह के कारण से दुख में सहभागी हैं, मसीह सताव के कारण से हो सके आज हमें परेशानी हो रही है, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो याद रखिए उससे कई गुना शांति हम और आपको जीवन में परमेश्वर देगा। हालेलुया। उससे कई गुना शांति हम और आपको इस दुनिया के अंदर में परमेश्वर देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जितना दुख हम प्रभु के लिए उठाएंगे, उससे कई गुना शांति को प्रभु हम और आपको देगा। इसलिए मसीह सताव से निराश नहीं होना है, वरन इस बात को हमेशा आप तैयार रहिए कि ये सताव मेरे जीवन में बड़ी शांति को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सताव मेरे जीवन में बड़ी महिमा को लेकर आएगा, बड़ा ब्लेसिंग को लेकर आएगा। इसलिए आनंदित रहिए। आमीन, हालेलुया। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे तुम जैसे हमारे दुखों में, वैसे इस शांति में भी सहभागी हो। अगर हम मसीह के दुख में सहभागी हैं, तो याद रखिए कहीं ना कहीं हम मसीह के शांति में भी सहभागी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए याकूब उसका 1 अध्याय, उसका हम 2 से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे। मैं इन वचन के माध्यम से आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहन, हमें निराश नहीं होना है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4 क्या लिखा है? लिखता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं और आपका लोग विरोध कर रहे हैं, तो याद रखें इसे हम क्या समझना है? आनंद की बात समझना है। हमारा जब विरोध होता हम बैठ जाते हैं और हम बोलते हैं, हाय लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, अब हम कैसे प्रार्थना करेंगे, क्या होगा? हम बहुत सारा टेंशन में चल जाते हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल बताती है आनंद की बात समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रहा है। और शैतान कब विरोध करता है, कब लोगों को, विरोधियों को इस्तेमाल करता है? जब हमारा आपका प्रेयर पावरफुल हो जाता है। 3 पद में लिखा, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज को अपना काम करने दीजिए। मतलब जब विरोध होता है हमको धीरज धरना। आनंद की बात समझिए और थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार, वेट करिए, और उसके बाद देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, बड़ी शांति को देगा, बड़ी महिमा को हमारा आपके जीवन में परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आनंद की बात समझे। परमेश्वर बहुत तायत से अपनी महिमा में उपस्थिति में हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। पिछले समय जब मैं सेवकाई में था, हाउस विजिटिंग हमारा चल रहा था, मैं याद करता हूँ कई लोगों ने हमारे हाउस विजिटिंग को, हमारे प्रेयर को रोकने का प्रयास किया। कई घरों में मैं जब जाता था, लोग इस बात को बोलते थे कि ब्रदर आपका शिकायत आया, यहाँ पर किसी ने आपके विषय में ऐसा कहा है, वैसा कहा है। मैं जब सुनता था थोड़ा निराशा जरूर लगता था कि हमने ऐसा क्या किया कि लोग हमारा इस बात को बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन याद रखिए, ऐसा होता है, बाइबल बताती तुम आनंद की बात समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रहा है और शैतान को तकलीफ हो रहा है, और इसीलिए शैतान किसी ना किसी को इस्तेमाल करके प्रार्थना को बंद कराना चाह रहा है।
लेकिन प्रार्थना कभी बंद होने वाला नहीं है। अगर आप अपने आप को पूरी रीति से तैयार करिएगा, आप दुगनी रीति से उस समय प्रार्थना करिए और देखिए कैसे शैतान का साम्राज्य हालेलुया प्रार्थना के द्वारा समाप्त हो गया। आमेन, हालेलुया। और इसलिए अंतिम में मैं एक वचन को बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका हम पढ़ते हैं 10 पद से, तो लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम धार्मिकता के कारण से, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के कारण से सताए जाते हैं, तो बाइबल हमें धन्य व्यक्ति बतलाती है। हालेलुया, हम धन्य व्यक्ति हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम सताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको टिकट मिल रहा है। आमेन, कहीं ना कहीं परमेश्वर का राज्य का दरवाजा हम और आपके लिए खुल रहा है। 11 पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप प्रार्थना करिएगा, लोग झूठ बोल बोल कर आपका क्या करेंगे, यहां पर बाइबल बताती विरोध करेंगे। झूठ बोल बोल कर लोग सताएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर धन्य बतलाता है जो लोग इन बातों को, जिनके साथ ये हो रहा है। और इसलिए बाइबल बताती है, अगर लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं झूठ बोल बोल कर, तो 12 पद बहुत इंपॉर्टेंट कहता है, तब ऐसे समय में तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर लोग हमारा प्रार्थना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब आप धीरज धरे रहिएगा, जब आप प्रार्थना करते रहिएगा, अपने आप को मजबूत रखिएगा, तो याद रखिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल हमारा आपके लिए रखा गया है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं में को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मतलब ये कोई अनोखी बात, अचंभा करने वाली बात नहीं है। मसीह जीवन में सताव आएगा, इसलिए हमको निराश हताश नहीं होना है, हमारा आपको प्रार्थना करना है। और इसलिए आज बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब आपका लोग विरोध करते हैं, आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, अपने आप को और मजबूत कर लीजिए प्रार्थना में, अपने आप को और विश्वास में मजबूत कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। सो आइए इस घड़ी हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अभिषेक को हम मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन। आज जो वचन को हमने सुना मेरे प्रिय लोगों, मसीह जीवन में ये शताव आएगा, ये दुख आएगी, ये तकलीफ आएगी, हमको निराश नहीं होना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें आनंदित होना है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आपका प्रार्थना रंग को लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी प्रार्थना करें परमेश्वर से और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन में ये सहने की ताकत को दे प्रभु, कि जब हमारा विरोध हो मैं अपने आप को धीरज में रखने पाऊं मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा शबा रबा शबा रबा लबा 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 ग्लोरी खा बाबा 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 मंदिर बेशंदर डबा ओ रिबाला बंदर डबो शंद खरडबा रिबाला बाला 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 बा। ओ मेरे खुदा पिता, इस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम तेरे चरणों में आते और तुझसे हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस घड़ी इस ऑनलाइन आराधना के साथ में जुड़े हैं, इसी घड़ी प्रभु एक एक के जीवन में अपना आत्मा का अभिषेक को दे, ताकि प्रभु ये अपने शताव के समय में मजबूत रहने पाए। अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु मुझको इतना मजबूत कर दे कि जब सताव आए तब भी प्रभु मेरा विश्वास डगमगाने ना पाए, वरन मैं विश्वास में और मजबूत हो जाऊं। रिखा रबा शंदर रबा रिबा लबा लबा लबा। ओ राजा राजा सेनाओं का यहोवा, ओ पवित्र परमेश्वर, तेरा अभिषेक को मैं मांग रहा हूं इसी घड़ी प्रभु। ओ जितने लोग सताए जा रहे हैं, इसी घड़ी तेरा अभिषेक उतर जाए, तेरा सामर्थ उनके प्रियों के जीवन में उतर जाए और बड़ी शांति उन प्रियों के जीवन में यीशु के नाम से आने पाए मेरे पिता। ओ रीखा बाबा शबा रबा 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 शबा लबा। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें और प्रभु का अभिषेक को अपने जीवन में मांगिए, प्रभु के अनॉइंटिंग को अपने जीवन में मांगिए और प्रभु से कहिए,
लिए प्रभु मुझे छू ले। प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर, मुझे आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करने वाली आत्मा दे। ओ रिबा रबा 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 शबा लबा, ताकि मैं तुझ में और स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। यीशु के नाम से मेरे पिता और बंधन टूटे। रिखा रबा शंदरा रबा रिबा लबा लबा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी में एक एक के लिए प्रार्थना करता हूं। हर बंधन को तोड़ दे, हर अंधकार की शक्ति को तोड़ दे, हर जादू टोना की ताकत को यीशु के नाम में प्रभु तू तोड़ दे। यीशु के नाम में हर एक को आजाद कर, छुटकारा दे यीशु के नाम में, ताकि ये प्रिय लोग प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से परिपूर्ण हो जाए और तेरी महिमा का गवाही देने पाए। यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इन प्रियों को छुआ है, तूने इन प्रियों को ब्लेस किया है, उन्हें इन प्रियों के जीवन में आशीष को दिया। प्रभु जो बीमार है इसी घड़ी यीशु के नाम में चंगे हो जाने पाए। ओ हर एक बीपी शुगर प्रॉब्लम जाता रहे यीशु के नाम में, हर एक कमजोरी जाती रहे यीशु के नाम में, हर एक सर्दी खांसी जाती रहे यीशु के नाम में। ओ अपना स्वर्गीय हाथ को बढ़ाकर प्रभु एक एक को छू ले यीशु के नाम में। हर एक कैंसर का बीमारी को मैं यीशु के नाम में नष्ट कर रहा हूं प्रभु। ओ जितने लोग देख रहे हैं इसी घड़ी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो भी बीमारी इसी घड़ी यीशु के नाम में जाती रहे मेरे खुदा, और इसी घड़ी तरह स्वर्गीय हाथ इन प्रियों के ऊपर में उतरे और पूरी रीति से ये प्रिय लोग आजाद होकर तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम में मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने एक एक प्रियों को छू लिया है, अभिषेक किया, इन प्रियों के विश्वास को तूने बढ़ा दिया है खुदा। हम धन्यवाद देते इन प्रियों को ब्लेस करने के लिए, धन्यवाद देते आशीष देने के लिए, धन्यवाद देते प्रभु सारे बातों के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, या समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएं। आपके स्क्रीन पर गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है। आप इस माध्यम से प्रभु की महिमा के लिए स्वेच्छा के साथ में धन्यवादी दान दशवांश आप दे सकते हैं। परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा, बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, आप इसके माध्यम से देवे और जरूर अपना प्रार्थना निवेदन को लिखे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी गीत को हम गाएंगे, जन्म जुगा ले प्रभु यीशु तोय मुके चुना ले। इस गीत को आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, और इसी गीत के दौरान हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। जन्म जुगा लागी प्रभु यीशु तोय मोके चुना ले। जन्म जुगा लागी, जन्म जुगा लागी प्रभु यीशु तोय मोके चुना ले। जन्म जुगा लागी। बाहर प्रभु तोर दया, समझ से बाहर प्रभु तोर दया हमर लागी। जीवन पोथी में मोर नाम चढ़ा ले। जन्म जुगा लागी प्रभु यीशु तोय मोके चुना ले। जन्म जुगा लागी। दुनिया में बेल
राती कोनो नहीं दिसत दुनिया में बेल राती कने जाती प्रभु यीशु तोय मोके धराले जन्म जुगा लागी प्रभु यीशु तोय मोके चुनाले जन्म जुगा लागी। कहल वचन है मोर जीवे राव कर कहल वचन है छोड़ब नाही चाहे दुनिया कोनो बटे जाए जन्म जुगा लागी प्रभु यीशु तोय मोके चुनाले जन्म जुगा लागी। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम पिता तेरे नाम की महिमा तारीफ कर पाए। मेरे खुदावंत पिता, प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय लोग आज की इस आराधना में शामिल हुए, हर एक के जीवन को, हर एक के परिवार को, हर एक के घरों को प्रभु तो अपनी आत्मा का अभिषेक से भर दे, ताकि ये प्रिय लोग और भी तेरी महिमा, तेरे विश्वास में आगे बढ़ने पाए। खुदावंत पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्रभु देना मेरे खुदा, ताकि प्रभु इसी प्रकार तेरे सेवकाई में आगे बढ़ने पाए, तेरे प्रेम में, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में बढ़ने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए प्रभु। जितने लोग धन्यवादी भेंट दिए, दान दशवांश दिए प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना प्रभु। इनका मुट्ठी खोलना व्यर्थ ना जाए, वरन प्रभु दुगनी आशीष इनके भंडार में यीशु के नाम धरने पाए मेरे खुदा पिता। तेरा अभिषेक करे के नौकरी में मांगते, आय के स्रोत में मांगते, यीशु के नाम से भरपूरी को दे मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, और हर एक के संग हो ले, हर एक की अगुवाई कर खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक को बहुत ऐत की आशीष दी आज के इस सुंदर समय में। सो परमेश्वर के प्रेम में बढ़े, प्रभु और भी अभिषेक को देगा। हालेलुया। याद रखें, जरूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर एक मीटिंग में आप शामिल हो सकते हैं। बुधवार के दिन शाम 7:30 बजे गूगल मीट के माध्यम से हम लोग वेडनेसडे की आराधना करते हैं, जो हीलिंग प्रेयर के नाम से हम उसे जानते हैं। और सच में परमेश्वर उस प्रेयर में बहुत ऐत की आशीष लोगों को दे रहा है। और अगर आप इस आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उसमें हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। उस मीटिंग का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, और आप उस लिंक के साथ जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं, आमीन। और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की उपवास सहित प्रार्थना होती है। जरूर आप उस उपवास सहित प्रार्थना में शामिल हों। हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है, आप उसमें जाएं और जरूर से लाइक एंड फॉलो कर लें, ताकि आप उस आराधना में जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया। और हमारा मॉर्निंग प्रेयर भी शुरू हो चुका है, आमीन। आप सुबह 6:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। सुबह 6:30 बजे आप यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप हमारे साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ये हम लोग आने वाले समय से हम लोग शुरू किए, पिछले समय से हमने इस आराधना को शुरू किया है। सो जरूर आप कल सुबह
6:30 बजे से लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको बहुत तहत की आशीष देगा। यूट्यूब एंड फेसबुक पर ये होगा, सो जरूर प्रत्येक दिन आप इसमें जुड़े, मॉर्निंग प्रेयर हमारे साथ मिलकर करें। परमेश्वर बहुत तहत की आशीष देगा। जरूर हमारी सेवकाई को भी सपोर्ट करें, प्रार्थना करें हमारे सेवकाई के लिए, ताकि प्रभु का प्रेम हमारे सेवकाई में होने पाए और भी प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाए। आप अपना धन्यवादी दान दशवांश आप दे सकते हैं स्वेच्छा के साथ। परमेश्वर आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। जब आप धन्यवादी दान दशवांश देते हैं, जरूर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी लिख लें, ताकि हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करने पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। परमेश्वर आप हर एक को बहुत तहत की आशीष देगा। धन्यवाद।